नमस्कार दोस्तों, रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्न का सही युग्म बताइए। देखिए उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों की संरचना, तो यह दिया गया है थारनडाइक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? थारनडाइक के द्वारा दिया गया है। संकेत अधिगम, ये टॉलमैन के द्वारा दिया गया है। क्षेत्र अधिगम कूट लेविन के द्वारा दिया गया है। और अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया है। तो 3, 4, 2, 1। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों की संरचना थारनडाइक के द्वारा दी गई है। संकेत अधिगम टॉलमैन के द्वारा दिया गया है। क्षेत्र अधिगम कूट लेविन के द्वारा दिया गया है। और अंतर्दृष्टि अधिगम कोहलर के द्वारा दिया गया है। निम्न में से असत्य है। वाटसन, व्यवहारवाद की प्रवर्तक कौन है? वाटसन है, सही कथन है। संरचनावाद की प्रवर्तक जॉन डीवी नहीं है। संरचनावाद की प्रवर्तक कौन है? टिचनर है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और वर्दाइमर है वो गेस्टाल्टवाद है, ये भी सही है। तो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद है वो अधिगमकर्ता के स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद है वो अधिगमकर्ता के स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर रिक्त स्थान महत्व देता है। तो सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान छात्रों द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है। सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर महत्व देता है सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान छात्रों द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह पावलाव के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? पावलाव के द्वारा दिया गया है। क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो 4 प्रकार बताए हैं। क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से बताए हैं? क्रेस्मर के व्यक्तित्व के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए पहला है एथलेटिक, जिसको सुडोलकाय भी कहते हैं। दूसरा है एस्थेनिक, जिसको लंबाकाय भी बोलते हैं। तीसरा है पिकनिक, जिसको गोलाकाय या स्थूलकाय भी कहते हैं। और चौथा है डिस्प्लास्टिक, जिसको मिश्रित काय भी कहते हैं। परम अहम का विकास होता है। तो परम अहम का विकास वृद्धावस्था में होता है। परम अहम का विकास किस अवस्था में होता है? तो वृद्धावस्था में परम अहम का विकास होता है। नव मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल जुंग या युंग नव मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक हैं। और नव मनोविश्लेषणवाद को ही विश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। तो विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? कार्ल जुंग या युंग हो जाएंगे। अंतर्दर्शन विधि के संबंध में सही कथन कौन सा है? यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है, बिल्कुल सही बात है। इस विधि के प्रतिपादक विलियम वुंट व टिचनर है, यह भी सही है। यह विधि वर्तमान में अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है, यह भी सही है। तो सभी कथन है वो यहाँ पर राइट है कि अंतर्दर्शन विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि के प्रतिपादक विलियम वुंट व टिचनर है। और यह विधि वर्तमान में अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है। ये सभी कथन यहाँ पर सही है। शैशवावस्था बालक के जीवन का आदर्श काल है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो वैलेंटाइन के द्वारा दी गई है। शैशवावस्था बालक के जीवन का आदर्श काल है, यह परिभाषा वैलेंटाइन के द्वारा दी गई है।